मॉर्निंग वॉक के लिए निकले अपहरित युवक को 4 दिन बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक ने खुद से अपहरण की रची थी साजिश, मांगी थी 40 लाख रुपए फिरौती की राशि। जौनपुर सुरेरी थाना अंतर्गत पुलिस द्वारा बीते 19 अक्टूबर से लापता अपहरित युवक सूरज गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूरज गुप्ता 19 अक्टूबर को घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हुआ था और तभी से गायब चल रहा था। वहीं पिता ने तहरीर देकर उसके अपहरण होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में लगातार पुलिस सर्विलांस के माध्यम से युवक को खोजने में जुटी हुई थी। युवक के मोबाइल फोन से लगातार व्हाट्सएप पर परिजनों को मैसेज आ रहे थे और 40 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी। सुरेरी पुलिस टीम के द्वारा स्वयं के अपहरण की साजिश कर फिरौती की मांग करने वाले अभियुक्त को किया सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले का मंगलवार को खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि युवक का अपहरण नहीं किया गया था, बल्कि उसने अपने अपहरण की खुद अपहरित होने की सूचना अपने मोबाइल फोन से सिम निकालकर लगातार वाइफ के माध्यम से खुद के अपहरण होने की सूचना परिजनों को देते हुए 40 लाख रुपए की मांग की थी। सर्विलांस टीम की मदद से युवक को थाना क्षेत्र के गांधी घाट पुल के पास हीरापट्टी गांव से बरामद कर लिया गया है। इसने परिजन को गुमराह कर व्हाट्सएप के माध्यम से फिरौती की मांग की थी। इस मामले में अपहरित युवक सूरज गुप्ता पुत्र प्रदीप कुमार गुप्ता निवासी अरियार हनुमानगंज बाजार थाना सुरेरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे जेल भेजा जा रहा है। इस मामले में युवक सूरज गुप्ता ने बताया कि उसे किसी ने अपहरित नहीं किया था, बल्कि उसने खुद से अपने निजी काम से अपहरण की सूचना परिजनों को दिया था और खुद ही पैसे का डिमांड भी किया था। हालांकि कुछ स्पष्ट रूप से बात नहीं हो पा रहा है। विदित हो कि इसके पहले भी युवक 2 बार इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका था। सूरज ने यह भी बताया कि वह इस तरह की साजिश रचकर ये देखना चाहता था कि किस तरह इसका प्रभाव होता है। हुआ सुरेरी के मामले में सर क्या घटनाक्रम था, किस तरह से पूरा वर्कआउट हुआ? दिनांक 19/10/2024 को थाना सुरेरी अंतर्गत हरियार ग्राम निवासी प्रदीप कुमार गुप्ता ने एक थाने पर लिखित सूचना दी थी कि उनका पुत्र सूरज गुप्ता उम्र लगभग 24 वर्ष ये घर से सुबह भोर में टहलने निकला था और रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया है। इसका अपहरण कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ और चूँकि एक बड़ी सनसनीखेज घटना थी, पुलिस की टीमों का गठन किया गया और पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के नेतृत्व में इसमें 5 टीमें लगातार काम कर रही थी। स्वाट सर्विलांस की टीमें काम कर रही थी और इसी दौरान इस अपहृत ने अपने कई लोकेशन बदले और अपने मोबाइल से ही उसमें से सिम को निकालकर और वाईफाई के माध्यम से व्हाट्सएप का प्रयोग करते हुए इसने 40 लाख रुपए फिरौती की मांग की अपने घर वालों से। लगातार मैसेज किए कि अमुक स्थान पर पैसा भेजा जाए और वहाँ हमारा आदमी जाएगा, पैसा ले लेगा। और इस पर लगातार पुलिस की टीमें इसको ट्रैक करती रहीं और अंत में पुलिस के दबाव से इसने इसी इलाके में इसको आना पड़ा और हीरापट्टी मलेथू के पास सुरेरी में अंत में पुलिस की टीमों ने इसको रिकवर कर लिया है। और पूछताछ में इसने स्वीकार किया कि ये वास्तव में इसका अपहरण नहीं हुआ था। ये स्वयं ही अपने अपहरण की कहानी को इसने बनाया था और खुद ही इसने फिरौती की मांग की थी अपने घर वालों से। ये सारी चीज़ें इसने स्वीकार किया है और इस स्वीकारोक्ति के बाद इस घटना का अनावरण हो गया है और जो अपहरण का मुकदमा लिखा गया था इसको तरमीम करते हुए फिरौती की धारा में 308 और 318 BNS के अंतर्गत अपराध पाते हुए इसमें इसको गिरफ्तार करके और जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। मोटिव यह है कि यह बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति है और ये कई चीज़ों को फील करना चाहता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमको क्या लगेगा। तो ये थ्रिल में और जुनून में ऐसा करना अभी तक ये पाया जा रहा है और इसके द्वारा ये बिल्कुल फैंटेसी
की जा रही है कि हम किडनैपिंग करेंगे तो हमको कैसा लगेगा, हम खुद को अपने किडनैपिंग की सूचना देंगे तो हमको कैसा लगेगा। तो इस तरह की मानसिकता से इसने इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसा अभी तक एविडेंस मिला है। क्या ये अकेले इस घटना में परिवार वाले क्या कहें, क्या परिवार वाले इससे पीड़ित हैं? परिवार वालों को ये पूरा ये लग रहा था कि ये घटना वास्तव में अपहरण की हुई है, लेकिन जैसे उन्होंने पूरा इंट्रोगेशन हुआ और इस बात को देखा और सुना तो उनके भी होश उड़ गए कि ये लड़का जिसको कोई कमी नहीं है घर में, ये ऐसा कांड कैसे कर सकता है। वो भी हतप्रभ है और इससे परेशान है। कोई आपराधिक इतिहास भी इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं, लेकिन पहले भी इसने झूठी सूचनाएं दी हैं और एक मुकदमा इसने 2023 में ऐसे ही झूठा लिखाया था और 2024 में ही में भी भदोही थाने में इसने अपने गुम होने की झूठी सूचना लिखाई थी। उसमें अगले ही दिन ये मड़ियाहू में प्रकट हो गया था। तो ये बहुत ही झूठा और बहुत ही फैंसी वाला इंसान है जो कई चीज़ों को कल्पना में करता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमको कैसा लगेगा। पुलिस को कभी लगा कि ये अपनी झूठी अपहरण की साजिश और फिरौती की और साजिश? पुलिस को ये हर एंगल से पुलिस जांच कर रही थी, क्योंकि हम लोग किसी घटना को तब तक नहीं मानते जब तक कि वो अंजाम पे न पहुंच जाए। तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि ये घटना अपहरण की भी हो सकती है और इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन कुछ ये लग रहा था कि कोई वास्तव में अगर रियल अपराधी होगा तो जिस तरह के मैसेज कर रहा था उस तरह के मैसेज पर हम लोग को भी डाउट हो रहा था। लेकिन हम लोग घटना को सही मानकर ही पूरा इस केस को हैंडल कर रहे हैं। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? जो अपहृत है जिसने तथाकथित अपने अपहरण की झूठी सूचना दी उसने स्वीकार किया है और फिरौती की मांग की है। ये गंभीर जुर्म है, लिहाजा इसी जुर्म में जो एक्सटॉर्शन की धारा है उसमें हम लोगों ने इस मुकदमे को तरमीम करके इसको मुलजिम बना के हम लोग जेल भेजना। इसका और कोई भी साथी सिर्फ अकेले ही इस घटना में अभी तक किसी साथी के शामिल होने की बात प्रकाश में नहीं आई है। कई लोगों से इसने चर्चा की थी, उन लोगों ने इस बात को तस्दीक किया था, लेकिन इस घटना में उनके संलिप्त होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं। फोर व्हीलर में एक फोटो वायरल हुआ था, फोर व्हीलर में उसका अपहरण किया गया है, तो उसका क्या तथ्य? इसमें ये बात आई कि ये जिस बस से ये सफ़र कर रहा था उस बस पर इसने रिक्वेस्ट करके और किसी से फ़ोटो खिंचवाई थी। एक